सोचें कि आपको अपने किसी दोस्त को मैसेज करना और बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्रेट किस्म का मैसेज है। तो आप चाहते हैं कि वो अ, जिस बंदे के हाथ आप भेज रहे हैं वो क्या पढ़े, आपको ट्रस्ट इश्यूज है उसको। तो आप ऐसा सिस्टम करते हैं कि मैसेज को इस फॉर्म में लिखें कि वो या तो सिर्फ आप अंडरस्टैंड कर पाए, या फिर आप जिस अपने दोस्त को भेज रहे हैं वो अंडरस्टैंड करे। फॉर एग्जाम्पल, अब मैसेज अटैक एट द डॉन के, फॉर एग्जाम्पल एक जो जनरल है वो अपने किसी कमांडर को हुक्म दे रहे हैं कि सुबह सवेरे आपने हमला कर सेंड करना है। अब उसका जो एलची है जो उस कमांडर की तरफ मैसेज लेकर जाएगा वो भी बिक सकता है, और उस पर हमला भी हो सकता है, उससे मैसेज जो है वो छीन भी लिया जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना एक सिंपल सा साइफर पढ़ते हैं सबसे पहले, जिसे हम लोग सीजर साइफर कहते हैं। ये जूलियस सीजर के नाम पे बना हुआ है। वो जब अपने दौर में था, रूम में 100 BC में, अ, तब वो ये साइफर यूज करता था। बेसिकली उस वक्त के रोमन कैरेक्टर। इस साइफर में हम ये करते हैं कि हर जो अल्फाबेट का करेक्टर है उनके ABC, उसे हम लोग बदलने के लिए दो लेटर्स के साथ शिफ्ट कर देते हैं। मीन्स कि ए के बाद B C और ए की जगह D आ जाए। फिर B को दो लेटर से शिफ्ट करेंगे, E आ जाएगा, C को दो लेटर से शिफ्ट करेंगे, तो सो on। जैसे कि ऊपर वाले मैसेज को जब हम लोग इंक्रिप्ट करेंगे तो ए की जगह D आ जाएगा, T की जगह W आ जाएगा, तो T की जगह W। यानी कि हम लोग हर करेक्टर को उसके दो लेटर्स के बाद जो लेटर आता है उसके साथ रिप्लेस कर देते हैं। और अगर वो जेड हो तो जेड को फिर हम लोग दोबारा ए से स्टार्ट कर लेंगे, जेड की जगह A B C आ गए। तो ये जो हमारा प्लेन टेक्स्ट था जो ऊपर अटैक एट द डॉन, वो बन जाएगा साइफर टेक्स्ट, क्योंकि इस फॉर्म पे अब ये देखकर हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि क्या लिखा था इसे। अगर तो क्योंकि हमें तो भी पता है कि ये तीन कैरेक्टर्स के साथ शिफ्ट हुआ है, तो अगर किसी को नहीं पता तो वो तो इसका कोई मतलब समझेगा ही नहीं। तो ये सिंपल सा एक हमारा साइफर है जो हम सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी का आइडिया लेने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी जो है एक प्रैक्टिस है ऐसे एल्गोरिदम डेवलप करने की जिसके जरिए हम लोग अपने जो डाटा है, जो मैसेज है, उसको obscure फॉर्म में ट्रांसमिट कर सकते हैं, या सिक्योर करते हैं। obscure फॉर्म मीन्स कि वो धुंधला जाना, उसमें उसे कहते हैं हम। लेकिन मीन्स के एक ऐसी फॉर्म में जो कि नॉर्मल कोई दूसरा इंसान अंडरस्टैंड ना कर पाए। तो ये सारा जो स्टडी है इसे हम लोग क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, और ये क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम रिसर्च वगैरह करना इसे हम लोग क्रिप्टोनोलॉजिस्ट। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि पिछले जो हमारे पास हमने साइफर डिकोड किया जिसे हम लोग सीधे साइफर कहते हैं, उसमें तो हमारे पास बस सिंपल एक प्लेन टेक्स्ट था। हमने उसके हर करेक्टर को उसके बाद दो कैरेक्टर बाद जो लेटर कैरेक्टर आता है उसके साथ हमने चेंज करके वो भेज दिया। अब हमारे पास हम अब उस साइफर को जितना चाहे हम लोग कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। तो इस दफा हमारे पास हम लोग एक विजनेरा साइफर की हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अटैक एट द डॉन, सेम हमारे पास प्लेन टेक्स्ट आएगा। इस टेक्स्ट को हम के लिए को एनक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास की भी है। अब इमेजिन के हम वो जो मैसेज हमने अपने दोस्त को सेंड करना था हम वो एक संदूक में बंद करते हैं, उसको ताला लगा देते हैं। ताले की चाबी आपके पास है या आपके दोस्त के पास है, तो वो आपके दोस्त के पास पहुंचेगा, ताला खोलेगा, वो उस मैसेज को पढ़ लेगा। तो सिंपल ये की भी या सेंडर के पास होगी या रिसीवर के पास होगी, तो इससे मैसेज को डिकोड करेगा। वो डिकोड कैसे करेगा? यूजिंग दिस टेबल। ये टेबल शायद थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा हो आपको, लेकिन इसके थ्रू हम लोग डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे। अब लेमन की आ गई, अब इस की के जरिए हमने डिक्रिप्ट करना है। तो अब ये लेमन क्योंकि पूरे जो हमारा मैसेज है उसको कवर नहीं कर, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं, लेमन को रिपीट कर लेते हैं जब तक हमारे सारे जो करेक्टर्स हैं वो कवर नहीं होते। इसी तरह लेमन आ गया, और उसके बाद एल एम क्योंकि बचा था एम के नीचे। अब इसको हम लोग यूज करके हम लोग अपने जो प्लेन टेक्स्ट है उसको हम लोग इनक्रिप्ट करेंगे। अब
यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो ऊपर वाली साइड पर टॉप पे जो वर्टिकल लाइन है उसमें हमारे पास प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, और इधर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम लोग की लिखा है। तो हम अब करेंगे कैसे इसे डिक्रिप्ट। हम लोग देखेंगे कॉलम, कॉलम पे प्लेन टेक्स्ट का करेक्टर हमारे पास ए के कॉलम में देखेंगे, और ई के हम लोग रो में देखेंगे। एल रो हमारी आ रही है, ए और ए कॉलम और एल रो, उधर हमारे पास आया एल। नेक्स्ट हमारे पास टी, टी का कॉलम, और उसके बाद जो उसके नीचे कैरेक्टर है ई, ई की रो, उधर हमारे पास आ जाएगा एक्स। इसी तरह टी का कॉलम और एन की रो, जो कि हमारे पास उसकी जगह आ जाएगा एफ। इसी तरह स्वान जब हम लोग करते जाएंगे, यानी कि ए कॉलम और रो एल, इसमें एल आया था हमारे पास, टी कॉलम है, रो ई है, और हमारे पास एक्स आया था। ए रो ए कॉलम होगा और ओ जब रो होगी तो हमारे पास ओ आ जाएगा। इस तरह एंड सो ऑन हम लोग जब इन सबको इस कॉलम की बेस पे इंक्रिप्ट करते रहेंगे तो वो साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। अब इस सूरत में हमारे पास ये जो हमारे पास जो टेबल है, ये भी हम लोग सेंड करेंगे की सिर्फ क्योंकि जो हमारा रिसीवर होगा उसके पास होगी, तो वो इजीली इसे डिकोड कर लेगा इस टेबल की मदद से, क्योंकि हमारे पास साइफर टेक्स्ट ये था। इसी को जब हम लोग दोबारा डिक्रिप्ट करेंगे इसी टेबल के थ्रू, तो हमारे पास ये जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है वो वापस आ जाएगा। अब हम लोग क्रिप्टोग्राफी यूज क्यों करें? कॉन्फिडेंशियलिटी। अब हमें अपना डाटा बड़ा कीमती है, अब हमें उसे कॉन्फिडेंशियल रखना है। अब क्योंकि हमारे पास तो की होगी, तो वो चोर से हमने बचाना है, तो हम करेंगे उसे संदूक में डाले हमने अपने डाटा को और की लगा। अब डाटा कॉन्फिडेंशियल है, जब तक वो की को क्रैक नहीं कर लेता तब तक हमारा डाटा सिक्योर रहेगा। अपने डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखने के लिए हम लोग क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं, और ये हमारी डेली लाइफ में भी अब यूज हो रही है, क्योंकि हमारी जितनी भी ट्रांसमिशन है थ्रू द इंटरनेट वो क्रिप्टोग्राफी यानी कि इंक्रिप्शन के जरिए होती है, ताकि हमारा जो डाटा है वो सिक्योर है। देन फिर डाटा इंटेग्रिटी के लिए, अब आपने अक्सर देखा होगा कि इंटरनेट से जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, अब उसके साथ उसका एक हैश की भी हमें देते हैं। हैश की एज अ सिग्नेचर काम करता है उस जो प्रोडक्ट है उस सॉफ्टवेयर की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए कि आया हमने रियल जो प्रोडक्ट है वही लिया या फिर उसकी पायरेटेड कॉपी। क्योंकि प्रोडक्ट के साथ जरा सी छेड़छाड़ करने से भी उसका जो सिग्नेचर है उसका हैश वो खत्म हो जाता है, इनको तब्दील हो जाता है। उसमें कहते हैं कि सिंगल करेक्टर का चेंज भी आ जाए तो हैश कंप्लीटली डिफरेंट। तो हम लोग उस हैश को जब हम लोग अपने पास जो सॉफ्टवेयर उसका हैश कैलकुलेट करके कंपेयर करके ये देख सकते हैं तो आया जो हमने प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है वो ऑथेंटिक है, वो जेन्युइन है या नहीं। ये हम लोग ऑथेंटिकेशन करने के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, मीन्स के अ, अ, किस शख्स की तरफ से हमें मैसेज मौसूल हुआ है। यानी कि हमारे जो फॉर एग्जांपल जो हमारे पासवर्ड होते हैं वो डेटाबेस में किस फॉर्म के साथ शेयर होते हैं, उनके हैशेस कैलकुलेट करके डेटाबेस में सेव हो जाते हैं। अगर वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में अगर हमारे पासवर्ड किसी भी डेटाबेस में अगर वो जाके हो जाते हैं सेव, तो कोई भी वो पासवर्ड देख के हमारे अकाउंट की जो प्राइवेसी है उससे कंप्रोमाइज कर सकते हैं। इसमें नॉन रिप्यूटेशन की कोई शख्स अपनी बात से, नॉन रिप्यूटेशन कहते हैं कि कोई बंदा एक्ट परफॉर्म करके उससे मुकर जाए कि ये मैंने नहीं किया। तो क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर हैशेस की फॉर्म में हर चीज के साथ जो हम लोग इंटरनेट पे भेजते हैं, रिसीव करते हैं, बनाते हैं, उसके साथ डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, तो वो सिग्नेचर्स हैशेस की फॉर्म में ही होते हैं। तो उससे प्रूव किया जा सकता है कि इस शख्स ने इस टाइम पे ये काम किया है। कि आपकी बंदा कोई ईमेल करे या कोई डॉक्यूमेंट बनाए और बाद में उसको डॉक्यूमेंट को वो फ्रॉडलेंट बोल दे कि मैंने तो ये काम किया ही नहीं, मैंने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया ही नहीं। तो ये जो हैशेस हैं ये हम लोग यूज करके उस चीज का भी रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कोई शख्स अपने किए हुए अमल से बाद में मुकरना। फिर हमारे पास ये है कि अभी तो हमने जो दो साइफर्स देखे विजनेरा और दूसरा था हमारे पास सीजर, उनमें जो
हमने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन परफॉर्म की, वो हमने प्लेन टेक्स्ट पे परफॉर्म की, तो क्या जो हमारा डाटा ओवर द इंटरनेट और नेटवर्क ट्रैवल करता है वो इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट करता है? नहीं, वो ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। तो अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, हमारे पास उसे एल्गोरिथम कह सकते हैं, जो हमारे जो रियल कम्युनिकेशन हम लोग जो परफॉर्म करते हैं ओवर द इंटरनेट और अदर नेटवर्क, वो यूजिंग दीज एल्गोरिथम्स होती है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स की तरफ मूव करने से पहले हम लोग सिंपल एल्गोरिथम्स की तरफ जाते हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले एक्सॉर एक्सॉर ऑपरेशन डीएलडी में हमने बड़ा डीपली पढ़ा होगा, बड़ा डिटेल के साथ पढ़ा होगा हम लोग को, उसमें इश्यू नहीं होगा। तो इसमें ये हमारे पास प्लेन जो बिट है इनको हमने इंक्रिप्ट करना। फॉर एग्जांपल ये कुछ 3 कैरेक्टर्स हैं, उनकी हमने आस्की दी, आस्की को हमने उनके बाइनरी जो बिट्स हैं उनमें हमने कन्वर्ट किया हुआ है। और अब इनके साथ हमारे पास प्लेन की आगे की बिट्स आए हमारे पास ये 110 को। अब इनके साथ हम लोग इन्हें अप्लाई करते हैं, और 1104 हम लोग बाकी सब बिट्स के लिए भी हम लोग रिपीट कर लेते हैं इसमें। और अब इनका आपस में लेते हैं हम लोग एक्सॉर। एक्सॉर लेने के बाद हमें पता है कि 0 1 1 होता है, 1 1 ये सिंपल वो बाइनरी एडिशन की तरह ही काम करता है मोस्टली। 1 1 0 हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा। बेसिकली जिधर 1 1 होगा उधर 0 आ जाएगा, जिधर 1 एक दफा होगा उधर 1 आ जाएगा, 0 0 0 रहते हैं। सिंपल एक्सॉर मतलब ऑपरेशन। मतलब जहाँ सेम बिट्स होंगी वहां पे 0 आ जाएगा, जहाँ पे डिफरेंट बिट्स होंगी वहां पे 1 आ जाएगा। सिंपल एग्जैक्टली। इस तरह। तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। अब जो ये हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हमारे पास की थी हमारे पास, तो हम लोग जो डाटा था उसे इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर। अब की क्या जो हम जिस शख्स को डाटा सेंड कर रहे हैं उसके पास पहले से होगी? नहीं, जब मोस्टली कम्युनिकेशन जब हम ओवर द इंटरनेट परफॉर्म करते हैं, कॉमन एग्जांपल में तो हम कह सकते हैं कि ये जो पहले सीजर और हमने वो दूसरा पेज मेरा सेफर पढ़ा था, शख्स के पास पहले हो। लेकिन इंटरनेट में अगर मैं आपको मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो आपके पास मेरी की कैसे हो सकती? तो उसके लिए हम लोग की जो है वो मैसेज के साथ ही किसी तरह सेंड करते हैं। तो बेस्ड ऑन द की हमारे पास जो क्रिप्टोग्राफी में जो एल्गोरिदम्स होते हैं, उनकी 2 इकसाम होती हैं, एक है सिमेट्रिक और एक है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम लोग जो डाटा है उसे इनक्रिप्ट करने के लिए डिक्रिप्ट करने के लिए सेम ही की यूज, सेम की के साथ डाटा इंक्रिप्ट भी होता है और उसी सेम की के साथ हम लोग डाटा को डिक्रिप्ट भी करते हैं। उसकी जो हमारे पास कॉमन एग्जांपल आती है वो एईएस है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये 2001 में शुरू हुआ था। इससे पहले हमारे पास इसका सक्सेसर था वो डीईएस था, जो स्टैंड करता था डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के लिए। वो एनआईएसटी ने 1973 में प्रूव किया था। और वो 1990 और 2002 या 2000 की सदी के अवाइल में ही वो क्रैक हो गया था। वो इतना कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम था नहीं। उस दौर के कंप्यूटर जो थे वो 1970s 80s, वो की कंप्यूटेशनल पावर इतनी नहीं थी कि वो डीएस को नॉर्मल ब्रूट फोर्स के साथ क्रैक कर सके। लेकिन जब 1994 आया तो जो क्वांटम कंप्यूटिंग की जो थ्योरी थी जो कहती है कि अब नॉर्मल कंप्यूटेशन में हम कंसीडर करते हैं एक जो बिट होता है वो या 0 होता है या 1 होता है, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटिंग होती है वो इसको कुछ इस तरह डिफाइन करती है कि जो बिट है वो एट ए टाइम दोनों हो सकते हैं, वो ये 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। इसकी जो मिसाल ऐसे ले लेंगे कि कॉइन है वो तेज से घूम रहा है, उसकी एक तरफ 0 है एक तरफ 1 है, वो एट ए टाइम कुछ भी हो सकता है। तो जब 1994 में इस चीज का अच्छा आया कि ये जो टेस्ट है हम लोग इस पे बहुत रिलाई कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट वगैरह उनकी जितनी भी इंस्टीट्यूट थी वो सारी टेस्ट यूज किया करते। तो तब भी उन्होंने इस पे काम शुरू कर दिया कि मोर कॉम्प्लेक्स और एक मोर एडवांस हम लोग स्टैंडर्ड बनाए, जिसको अ, जिसको क्या कहते हैं कि क्रैक करना बहुत मुश्किल। अब नॉर्मल जो अभी तक हमारे पास जितनी पावरफुल कंप्यूटेशन है उसके जरिए एईएस को क्रैक करने के लिए अगर नॉर्मल हम लोग ब्रूट फोर्स करें तो ऑन एस्टिमेट कहते हैं कि उसे ट्रिलियन साल लग जाएंगे, यानी कि एक खरब साल। तो ये सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर है। अब साइफर्स में हमारे पास ना 2 तरह की किस्म होती है, यानी कि एक
जो साइफर को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एक तो प्लेन टेक्स्ट होता है मैसेज, और जब वो इंक्रिप्ट कर देते हैं तो वो एक साइफर बनता है। तो सिमेट्रिक ब्लॉक, दो टाइप्स के हमारे पास साइफर होते हैं, ब्लॉक साइफर और स्ट्रिंग। ब्लॉक साइफर ये करता है कि जितना भी हमें डाटा सेंड करना है, जितना भी हमें क्या कहते हैं कि जो मैसेज है वो सेंड करना है, उसके जितने भी बिट्स हैं वो मैटर नहीं करता वो कितने बिट्स हैं, वो एक सर्टेन साइज का एक ब्लॉक लेगा। फॉर एग्जांपल 64 बिट, वो 64 बिट का डाटा लेगा, उसको इंक्रिप्ट करेगा और उसे आगे सेंड कर देगा। फिर 64 बिट का जो बिट्स लेगा उन्हें इंक्रिप्ट करेगा और वो आगे मीडियम में सेंड कर देगा। जबकि स्ट्रीम साइफर एक ट्रेन की तरह ले लें कि वो चलता जा रहे हैं उसके अंदर बिट्स, और वो एक बिट एट अ टाइम इंक्रिप्ट होता जा रहा है। तो हाँ, यही ऐसे एक सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर होता है। और देखिए 128 बिट्स की ब्लॉक को 128 बिट्स की के साथ जो है इंक्रिप्ट करता है। की शेयर्ड की होता है, मीन के जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन विद द सेम की ही परफॉर्म करते हैं। इसमें हम लोग जो परफॉर्म करते हैं, हम लोग इसकी मैथमेटिकल डिटेल में इतना नहीं जाएंगे, हम लोग इसके लिए हम लोग सिंपल सिंप्लीफाइड एईएस देखेंगे। लेकिन इसमें जो हम लोग परफॉर्म करते हैं सब बाइट शिफ्ट, रोज रोज शिफ्ट करना, कॉलम्स यूज करके इनको मिक्स करके बीच में से बिट्स निकालना, फिर ऐड राउंड की, इसमें बार बार हम लोग राउंड की ऐड करके वो पिछली जो की है उसके साथ एक्सपैंड करके नेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अ, तो इसमें हमारे पास तीन वेरिएंट्स आते हैं, AES-128, AES-192 और AES-256। इसके वेरिएंट के हिसाब से कि की का साइज कितना होगा और उसमें राउंड्स कितने होंगे। राउंड्स मीन कि कितनी दफा हमने एक राउंड अप्लाई करना है तो आगे चल के कि जब AES-128 होगा तब हम लोग जो की साइज यूज कर रहे होंगे वो 128 होगी, और जब 256 होगा तो 256 बिट की हम लोग की यूज करेंगे। ये थोड़ा सा टेबल से धुंधला आपको नजर आ रहा हो मगर, तो इसमें जो राइट साइड है इधर हम लोगों ने इंक्रिप्शन के दो स्टेप लिखे हुए हैं, और इसी तरह जो लेफ्ट साइड है उस पर डिक्रिप्शन। इसमें पहले स्टेप हम लोगों को की पाए तो इसमें हम लोगों ने ये सिंप्लीफाइड है ये ऐसा, तो इसमें 16 बिट की। जबकि जो अ, हम लोग जो रियल एलियस होता है जिसपे हमारी ये जो मॉडर्न मशीन्स का मोस्टली जो इंक्रिप्शन हो रहा होता है वो होता है 128 बिट की की का। उस की को हम लोग ऐड करते हैं हमने जो प्लेन टेक्स्ट है उसके अंदर, पहले स्टेप के अंदर। निबल सब्स्टिट्यूशन का फंक्शन होता है, फिर रोज को शिफ्ट करते हैं, मीन्स के उसमें डिफरेंट मैथमेटिकल प्रोसेस हम लोग कार्य होते हैं। फिर इसमें कीज को भी साथ साथ राउंड करते हैं, डिफरेंट मौकों पे प्रीवियस की को हम लोग प्रोसेस करके एक्सपैंड करके न्यू कीज बनाते हैं, और वो हर दफा हम लोग करते रहते हैं। इस तरह ऐड राउंड की, फिर दोबारा से निबल सब्स्टिट्यूशन, फिर शिफ्ट रो, फिर ऐड राउंड की, इस तरह करते करते अब ये दो राउंड है। आप इनको, जो रियल एईएस होता है जो हमारी डिवाइसेस पे काम कर रहा है वो 10 दफा ये काम करता है, और हर दफा वो की को भी एक्सपैंड करता है राउंड की ऐड करने के लिए, शिफ्ट रोज करता है। तो उससे अंदाजा हम लोग कर सकते हैं कि ये कितना कॉम्प्लेक्स इंक्रिप्शन है, कि इसको वो कहते हैं कि नॉर्मल ब्रूट फोर्स अटैक जो हम लोग करते हैं कि हर पॉसिबिलिटी हम लोग ट्राई करते हैं उसके लिए ब्रेक करना इस कंप्यूटेशनल पावर पे उसे 1 खरब यानी 1 ट्रिलियन साल लगते हैं। इसी तरह इसकी जो लेफ्ट साइड पर आए हैं तो इसी तरह ये स्टेप्स रिवर्स में चलेंगे, इसी तरह वही की के जरिए हम लोग इन्हें डिक्रिप्ट करके अपना प्लेन टेक्स्ट जो रेसिपेंट साइड साइड है जो रिसीव कर रहा है डाटा उसकी तरफ हम लोग कर लें, रिसीव कर लें। अब ये क्योंकि शेयर्ड की सिस्टम होता है तो की भी हमें डाटा के साथ ही सेंड करनी पड़ती है। अब लास्ट हमने सेशन लिया था जो नेटवर्किंग का, तो उसमें हमने बात की थी ओएसआई मॉडल की। उसमें हमारे पास जो था फिफ्थ, जो हमारी थी फिफ्थ लेयर ओएसआई मॉडल की, सेशन लेयर। उसमें हमने बात की थी जो सेशन लेयर है वो इस चीज को मेक श्योर करती है कि जो डाटा हमारा है वो किस पोर्ट पे हमारी कम्युनिकेशन होगी, कौन से प्रोटोकॉल्स उसमें यूज होंगे, यानी कि उसमें हमारे सेशन की सारी इंफॉर्मेशन होती है, और उसी सेशन के अंदर हम लोग किसी तरह डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट करके हम अपनी जो
कीज होती हैं वो भी हम लोग इसमें शेयर करते हैं। अब इसमें भी प्रॉब्लम है कि हम लोग डाटा के साथ ही जब हम लोग अ, अपनी जो की है वो भेजेंगे तो वो अ, एक कोई भी बंदा ईव्सड्रॉप करके उसे देख सकता है, उसको यूज करके हमारा जो डाटा है उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो ये इसका एक लिमिटेशन इसकी कह सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग एक ऐसा सिस्टम लाएं कि जिसमें हमें कीज भी शेयर ना करनी पड़े। तो उसके लिए फिर आया हमारे पास जो दूसरा है एसिमेट्रिक, जो क्या है जिसको हम लोग पब्लिक की भी कहते हैं। उसमें ये होता है कि हमारे पास दो कीज होते हैं, एक सेंडर साइड पे एक रिसीवर साइड पे। अब जब कम्युनिकेशन परफॉर्म होती है, जो डाटा एनक्रिप्ट करते हैं वो पब्लिक की से होता है और उसे डिक्रिप्ट करते हैं प्राइवेट की। अब फॉर एग्जांपल के मेरा मैंने एक दोस्त के साथ व्हाट्सएप पे अपनी चैट स्टार्ट की। तो उसका जो सेशन है वो दो कीज बनाएगा, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। प्राइवेट की अपने पास रख लेगा और पब्लिक की अपने जो दूसरा दोस्त है उसकी तरफ सेंड कर देगा। अब वो जो भी मैसेज करेगा वो उस अपनी पब्लिक की के साथ इंक्रिप्ट कर लेगा, और जब इस साइड पे आ जाएगा, मेरी तरफ आ जाएगा, तो मैं उसे अपनी प्राइवेट की के साथ डिक्रिप्ट कर लूंगा। इस तरह पब्लिक की कोई भी किसी के पास भी हो वो डाटा इंक्रिप्ट कर सकता है, लेकिन प्राइवेट की जिससे डाटा डिक्रिप्ट होना है वो क्योंकि मेरे पास ही है, तो सिर्फ डाटा को डिक्रिप्ट करना मेरे पास ही है। इस तरह ये कम्युनिकेशन सिक्योर हो जाती है। इसी तरह हमारे जो ब्राउजर्स होते हैं इनमें हम लोग ये सिमेट्रिक यूज करते हैं इंक्रिप्शन। जब भी हम लोग किसी वेबसाइट की तरफ जाते हैं तो हम लोग की जनरेट करते हैं, क्या कहते हैं ये दोनों सर्वर भी, जो वेब सर्वर है वो भी, और जो हमारा क्लाइंट कंप्यूटर है ये दोनों दो दो की जनरेट करते हैं, एक पब्लिक की एक प्राइवेट की। प्राइवेट की सर्वर अपनी प्राइवेट की पास रख लेता है और क्लाइंट अपनी प्राइवेट की अपने पास रख लेता है, और दोनों अपनी जो पब्लिक कीज है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जब यूजर का डाटा सर्वर की तरफ जाता है तो वो उस पब्लिक की के साथ जो सर्वर में उसे प्रोवाइड की होती है उससे इंक्रिप्ट कर लेता है। और जब सर्वर डाटा सेंड करता है, यूजर की जो पब्लिक की यूजर ने उसे प्रोवाइड की होती है उससे इंक्रिप्ट करता है। और जब दोनों एंड्स पे पहुंचते हैं तो उनके पास अपने प्राइवेट कीज होती हैं, उनके साथ वो अपना डाटा जो है वो डिक्रिप्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास आता है RSA एल्गोरिदम। RSA की कोई फुल फॉर्म नहीं है, बेसिकली ये साइंटिस्ट थे तीन MIT में, उनके नाम पे है, उनके नाम पर पहले का मुझे ज्यादा रोनाल्ड राफेल RSA एसिमेट्रिक की है, जिसमें हमारे पास दो कीज यूज होती है। 1977 में ये इन्वेंट हुआ था। और ये की पेड यूज करता है, एक पब्लिक की जैसे हमने बात की तो इंक्रिप्ट, एंड प्राइवेट की टू डिक्रिप्ट। अब ये डिजिटल सिग्नेचर में यूज होता है। ये जो हमारे एक तो डिजिटल सिग्नेचर ये भी कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के साथ होते हैं, ये वाले नहीं जो आते हैं ऐप्स के साथ, ये सॉफ्टवेयर वगैरह के साथ होते हैं। इसके लिए की एक्सचेंज के लिए भी यूज हो सकता है RSA। ऑथेंटिकेशन के लिए, यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए भी RSA यूज हो सकता है, क्योंकि एक शख्स की प्राइवेट पब्लिक की उसी शख्स के पास हो सकती है। तो वाइडली यूज SSL TLS, जैसे कि हमने बात की कि HTTPS यानी कि जो सिक्योर ब्राउजर की कम्युनिकेशन होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के जरिए, वो यही RSA एल्गोरिदम हो सकता है। PGP फाइल की इंक्रिप्शन होती है, और ईमेल जो हम लोग इंक्रिप्ट करते हैं उसकी RSA हम लोग वाइडली यूज करते हैं। इसमें हमारे पास ये बेस्ड ऑन साइज हैं, इनके जो टाइप्स हैं, इसमें हम लोग एक साइज है 1024 बिट्स का, 2048 बिट्स का, 3072 बिट्स का और 4096 बिट्स का। अ, अब इसमें यह है कि जितने बिट्स हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे ना उतनी सिक्योरिटी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि हमारा जो एल्गोरिथम है वो उतना कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा विद टाइम। तो ये इसीलिए स्लो भी है, क्योंकि एक तो दो कीज आपको जनरेट करनी है, वो क्रॉस द नेटवर्क भेजनी है, और एक की से आपने इंक्रिप्ट करना है, दूसरी से आपने डाटा डिक्रिप्ट करना है, तो रियल टाइम काफी स्लो बना देता है। और इस तरह इसकी जो की साइज है, अब AES में हमने देखा था कि जो की साइज है वो 128 बिट्स था। किधर 128 बिट्स और किधर 1024 बिट्स, 1024 बिट्स। तो ये स्लो भी काफी कर देता है, और जो सिस्टम है ये स्लगिश बन जाता है हमारा।
इसकी ये लिमिटेशन है। एईएस ये तो थोड़ा सा इनसिक्योर है, उधर वो फास्ट है, वो रिलायबल रिलायबल है। अब वो फास्ट है, वो कम स्टोरेज लेता है, जबकि उसके मुकाबले में जो आरएस, जो पब्लिक इंक्रिप्शन है, वो काफी हमारी कह सकते हैं कि स्लगिश है बहुत, यानी कि वो स्टोरेज भी लेती है, स्लो भी है। और ये इस तरह काम करता है कि सेंडर के पास जो रिसीवर होता है उसकी पब्लिक की होती है, और वो उस पब्लिक की के जरिए जो प्लेन टेक्स्ट है उसे साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके वो नेटवर्क पे भेज देता है। और जो रिसीवर होता है उसके पास अपनी प्राइवेट की होती है, वो उस प्राइवेट की से उस डाटा को डिक्रिप्ट करके देख सकता है। अब इनके हम लोग मूव कर चलते हैं, क्या कहते हैं। अब हम लोग अगर इसे आपको एक्सप्लेन करने लग गए ना थोड़ा सा, ये जो स्टेप्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप, तो वो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है और आपके लिए समझना भी बहुत मुश्किल है। खैर हमने भी ये जब पढ़े थे, हमने सिर्फ पूरे नहीं, हमने इनके सिंप्लीफाइड वर्जन किए थे। तो इनके लिए आप, क्योंकि ये कोई इतनी लंबी चौड़ी फिल्म तो है नहीं जिसको हमें खुद जाके करना पड़े, तो इनके लिए बहुत सारे हमारे पास ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें से बेस्ट टूल्स यही है। इनके जरिए हम लोग जो अपना डाटा है वो इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो ये ईएस का सिंपल इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वाला है। इस वेबसाइट का नाम टैब ग्लैन है, इसका लिंक मैंने हैंडआउट में रखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो इसमें सिंपल हम लोग ये टेक्स्ट हमारे पास हेलो वर्ड है, इसको हम लोग एनक्रिप्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हमें सीक्रेट की भी देनी पड़ेगी, हेलो वर्ड के साथ सीक्रेट की हम लोग दे देते हैं हेलो के साथ 16 बिट की देंगे। तो अब ये हमारे पास हेक्साडेसिमल की फॉर्म में जो हमारा हेलो वर्ड है वो इंक्रिप्ट होके आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ एईएस, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड कोड। अब हम लोग इसे इसी तरह डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। इसे हम लोग इधर करेंगे पेस्ट, और इसकी जो की है हम लोग ये वो की भी, क्योंकि यही है तो ये शेयर्ड की यूज करता है, तो ये वही की जो हम लोगों ने उस साइड पे दी सीक्रेट की, वो हम लोग यूज करके तो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में हेलो वर्ड इधर भी है। तो इसमें और भी चीजें हैं। ये जो बेसिकली होते हैं दीज आर यूज विद ना, ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल जब हम लोग सेम टेक्स्ट के डिफरेंट हम लोग इंक्रिप्शन यूज करना चाहें ना, तो फिर उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। ये स्टैंड करता है के लिए यूज होता है, जो भी इसका नाम था चेन सा था। अ, और ये जो पैडिंग है बेसिकली, जब कोई हमारे पास ट्रैक्टर मिसिंग हो जाए तो उसकी जगह हमने कौन सी पैडिंग यूज करनी है, हम लोग जीरो लगा दें या फिर किसी स्टैंडर्ड के जरिए पैडिंग यूज करें। तो ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पैडिंग है, इसमें एस 5 पैडिंग यूज किया है ये एंड पे। इसी तरह ट्रैक्टर्स और जो हमारे जैसे नंबर्स हैं उनकी पैडिंग ऐड कर देता है। इसमें की शायद 128 बिट भी होता है, हम लोग इसे बढ़ा भी सकते हैं। और ये, हाँ ये जो इधर हम लोग जो वैल्यू पुट करते हैं, ये जब हम लोग सेम डाटा के डिफरेंट इंक्रिप्शन बनाते हैं तो इसके साथ हम लोग एक यूनिक की हम लोग ऑप्शनली ऐड कर सकते हैं, ताकि हेलो वर्ड की के साथ हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट जो जनरेट हो वो ये हो, और किसी और की के साथ अगर हम करें तो उस की के साथ और हो। ये ना हो कि हम लोग की जाहिर बात है एक एक की के साथ जब भी हम लोग
किसी डाटा को इनक्रिप्ट करेंगे, जब डिक्रिप्ट करेंगे उसी की के साथ, तो सही बात है वो एक ही ऑप्शन देता रहेगा बार बार। तो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं, ये मोड यूज करते हैं जिसमें ये सीबीसी है, सीपीआर है, चेन के लिए यूज होते हैं। और जो इधर हम लोग उनको यूनिक वैल्यूज दे देते हैं, ताकि जो हमारा कहते हैं जो इंक्रिप्टेड जो साइफर टेक्स्ट है वो डिफरेंट आए हर बार। तो एईएस हो चुका है। अब इसके बाद आरएसए में चलते हैं। आरएसए में हमने पढ़ा था कि ये यूज करता है दो चीज यूज करता है, पब्लिक की और प्राइवेट। तो इसके यहाँ तो हमारा सिंपल रही जो अब इधर हम लोग सिंपल ये जो पब्लिक की है वो, फॉर एग्जांपल ये जो एरिया है, ये जो है ये रिसीवर है और ये सेंडर है। इन्होंने दो कीज जनरेट की थी, एक प्राइवेट की एक पब्लिक की। पब्लिक की हमारे पास, हम लोग इस पब्लिक की को यूज करके हम लोग डाटा जो है उसे इंक्रिप्ट कर देते हैं। डाटा कुछ भी हम लोग कर देते हैं, जैसे कि अ, तो ये हमारे पास इसका आउटपुट आ गया। अब इस की जो प्राइवेट की है उसे यूज करके हम लोग डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। सिंपल डिक्रिप्ट आरएसए पे जाएंगे, तो जब ये इधर आया तो एक दफा कर लेते करेंगे। तो क्रिप्टोग्राफी सेशन यूजिंग ये पब्लिक और प्राइवेट की, इसमें 512 बिट की हमने यूज की है, जो पब्लिक प्राइवेट की है। और हम लोग बेसिकली यहाँ पे साइज हम लोग लेते हैं जो पब्लिक की होता है, उसका प्राइवेट की का साइज वैरी भी कर सकते हैं। और इसमें और भी वेरिएंट है। बेसिकली इन चीज़ों को दिखाने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि इन टूल्स का यूज करके हम लोग कभी हमें कोई साइफर पीडीएफ्स वगैरह में या फिर और किसी जगह पे हमें कोई इनकोडेड टेक्स्ट डिकोड करना पड़े, तो हम लोग इन टूल्स की मदद से हम लोग इन्हें डिकोड कर। इसके अलावा साइबर शेफ नाम का एक टूल है, वो भी काफी सारे टूल्स आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होंगे। और क्रिप्टोग्राफी एक पूरी फील्ड है। इसमें जो लोग होते हैं इस फील्ड को हम लोग इसमें क्रिप्टोन क्रिप्टोन एनालिसिस भी कहते हैं, कि एल्गोरिदम का जायजा लेना, इन पे रिसर्च वगैरह करना। इन पे पूर्व रिसर्च पेपर भी लिखते हैं जो भी रिसर्चर्स वगैरह होता है। और नेक्स्ट हम लोग अपनी साइड पे मूव कर। आपको स्क्रीन शेयर हो रही थी? मुझे कंफर्म कर दो। यार ये स्क्रीन मैंने सिर्फ शेयर स्लाइड्स स्क्रीन शेयर शेयर हो नहीं रही हुई, हैं। बस स्लाइड शेयर हुई है। सिर्फ स्लाइड्स थी? हाँ जी। हाँ अभी तक सिर्फ स्लाइड ही शेयर हो रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं शेयर हो रहा। चलें चलें तो फिर से अब ये दोबारा जो भी पढ़ा जी अब है शेयर हो दोबारा गया। से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो मैंने पहले बताया कि ये जो एल्गोरिदम्स हैं हमने जिनके बारे में बात, ये बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम, इनको स्टेप बाय स्टेप इनके मैथमेटिकल जो स्टेप्स हैं वो करना करके सारे हो जाते हैं। तो ये है कि बंदा एक टाइम निकाले, ठंडे दिमाग के साथ करे तब होते हैं। लेकिन इनके लिए ना, हमारे सीखने के लिए ऑनलाइन टूल्स काफी सारे प्रोवाइड किए हुए हैं। तो टूल्स मैंने जैसे पहले भी बताया कि आपके हैंडआउट्स में उनके लिए फिर भी इनके नाम है कि एईएस के लिए जो बेस्ट टूल है वो डेप्थ होता है। इसमें सिंपल हमारे पास ये स्लाइड शेयर है। ये पेज साइज पे हम लोग एक साइड पे हम लोग प्लेन टेक्स्ट लिख सकते हैं, वो डिक्रिप्ट होके हमारे पास आ जाएगा। दूसरी साइड पे हम लोग वो जो डिक्रिप्टेड टेक्स्ट है उसे लिखेंगे और वो हमारे पास आ जाएगी। तो एक दफा दोबारा से ट्राई कर लेते, प्लेन टेक्स्ट हम लोग इधर लिख देते हैं। इसमें इन चीज़ों को फिलहाल के लिए इग्नोर करें। सीबीसी और हर्डिंग के बारे में बता रहा था कि जब हमें एक ही जो टेक्स्ट है उनके डिफरेंट जो साइफर टेक्स्ट चाहिए, तो उनके लिए हम लोग ये
मोड चूज करते हैं, फिर एक यूनिक वैल्यू इधर एंटर करते हैं, तो फिर वो हमें जितनी भी दफ़ा हम लोग डिफरेंट मोड के साथ इस टेक्स्ट का हम लोग बनाना चाहें साइफर टेक्स्ट, वो अलग बनेगा। इसके साथ ये हमारी हम की दे दी है, ये 16 बिट की नीचे एक कैरेक्टर 1 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारा 16 बिट की होगी। इसको हम लोग इधर इंक्रिप्ट करेंगे इस की के साथ, तो ये हमारा जो साइफर है, जो हमारा इनकोडेड टेक्स्ट है वो अब इसे हम लोग डिक्रिप्ट करते हैं, इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इसे हम लोग पेस्ट करते हैं ये डिक्रिप्शन साइड पे। इस पे आप वही जो सारे जो हमने स्टेप किए थे, हमने थोड़े से यही इसमें पढ़े भी तो 2 राउंड 10-12 दफा वो राउंड लगते हैं और वो इनक्रिप्ट होता है, तो वहीं आप भी इसमें रिवर्स लिखते हैं, इसी तरह इसमें मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये जो पैडिंग है ये बेसिकली जब कुछ करेक्टर्स मिसिंग हो जाते हैं, तो हमने डीएलडी में भी पढ़ा था, वो मल्टीप्लेक्स, वो कोई आई थिंक बाइनरी एडिंग में या बाइनरी सब्ट्रैक्शन में ना, जब हमारे पास कोई बिट रह जाता था तो हम लोग उसकी जगह जीरो लगा देते थे, फिर सही तरह याद नहीं। तो ये वैसी है पैडिंग, पैडिंग देना एंड पे कुछ करेक्टर पास जो उनकी जगह हमने कौन सी पैडिंग लगानी है, तो उसके लिए एल्गोरिथम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी S5 पैडिंग इसमें दी है, तो यही हम लोग के साथ जा सकते हैं। और यहाँ पे अपनी जो की वही की जिसके साथ हमने डाटा एन्क्रिप्ट किया था, क्योंकि हम लोग अभी एईएस पढ़ रहे हैं, तो ये शेयर्ड की है यूजर साइड, सेंडर साइड में भी इसी की तरह जो डाटा हमारा एन्क्रिप्ट हुआ है, और रिसीवर साइड पर भी इसी की से जो हमारा डाटा वो डिक्रिप्ट हो या, तो ये दोबारा हमारे पास साइबर वन है जो हमने इधर एन्क्रिप्ट किया वो आ चुका है। तो नेक्स्ट टूल हमारे पास है RSA, जो कि पब्लिक की एन्क्रिप्शन के लिए हम यूज करते हैं। RSA में हमें पता है कि दो चीज हम यूज करते हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। ये काफी एक्सप्लेनेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग अपनी पब्लिक की का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके जरिए हम लोग ये 4096 बिट्स की हमारे पास आ गई हमारी पब्लिक की। प्राइवेट की का साइज वैरी करता है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्राइवेट की भी यूज, तो हम लोग इसमें कोई भी हम लोग टेक्स्ट लिख लेते हैं। और तो इसका अब इस पब्लिक की के साथ जब हम लोगों ने इसको इंक्रिप्ट किया है, तो हमारे पास ये बड़ा सा हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ गया। फिर से हम लोग यहीं पे डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, ये सिंपल लैंग्वेज डिक्रिप्ट में। अब ये इधर आ गया, लेकिन हम लोग एक दफा दोबारा से पंगा लेंगे इसका। थोड़ा सा इसमें इसको हम दोबारा देख लेते हैं, वही हम लोग बार बार ले। अभी इस प्राइवेट की को यूज करके, पब्लिक की को यूज करके हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ गए, इसको हम लोग डिक्रिप्ट कर लेंगे। सिंपल उस पर डिक्रिप्शन पे जाएंगे और इसको दोबारा से करें। ये हर दफा रेंडमाइज पब्लिक की और प्राइवेट की दे रहा है, और जब भी मैं वहां से की रिमूव करने की कोशिश करता हूँ तो ये सिस्टम एरर देगा। ठीक, हमने लिया है कि
जब हम लोग डिक्रिप्ट करते हैं उस प्राइवेट की के साथ ही जो साइफर टेक्स्ट जनरेट होता है, तो वो वही जो हमने डिक्रिप्ट किया था टेक्स्ट हमारे पास आ जाता है। तो ये सिंपल सी सिमुलेशन थी, इसमें कुछ इतना खास नहीं था आज के सेशन में। और हम लोग अभी अपने लास्ट स्लाइड्स पे मूव कर चलते हैं, जो कि फ्यूचर ट्रेंड्स हैशिंग रहता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे हैशिंग की। हमने स्टार्ट में भी बात की हैशिंग। हैशिंग बेसिकली कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के, नॉर्मल सी हैशिंग हम लोग पाइथन में भी हम लोग यूज करते हैं। वो उसके साथ कोई हम लोग वो छोटा सा फंक्शन लगाते हैं, काउंट का आई थिंक, या कोई इस तरह का फंक्शन लगाते हैं, तो करेक्टर का हैश जनरेट हो जाता है। हमारे पास डिफरेंट हैशिंग एल्गोरिथम्स होते हैं जिनके जरिए हम लोग हैश अपने जो डाटा है उसका अ, निकाल सकते हैं। अब हैशिंग और नॉर्मल जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है उसमें फर्क क्या होता है? बेसिकली ये वन वे फिंगरप्रिंट मीन्स के हम लोग इसे हैश तो बनाते हैं, लेकिन हैश को दोबारा किसी डाटा में कन्वर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है, उसके लिए हमारे पास डिक्रिप्शन है। हैशिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं? पासवर्ड हमने अपने डेटाबेस में सेव कर, गूगल की डेटाबेस में हमारे ईमेल से पासवर्ड होंगे, लेकिन वो पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं होंगी। आपको पहले भी बात की इस लेक्चर के स्टार्ट में। हमारे पासवर्ड का एक हैश कैलकुलेट होगा, उनके जो मैथमेटिकल फार्मूला जो भी वो यूज करते हैं उसका हैश कैलकुलेट होगा। और जब भी हम लोग दोबारा पासवर्ड इनपुट करेंगे उस ईमेल को, तो वो चेक करेगा आया कि जो उस ईमेल के अगेंस्ट उधर जो पासवर्ड का हैश बना हुआ है, वो हमारे पासवर्ड का हैश जो हम लोग एंटर करेंगे उसका हैश कैलकुलेट करेगा और दोनों के हैश कंपेयर करेगा। जब वो सेम होगी तो हमारा जो डाटा है वो मीन्स कि जो हमारी जो अकाउंट है। अब इस ये कैसे हो सकता है? अब ये भी हो सकता है कि कोई भी जो तो हमारे पास पासवर्ड है, तो जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है या स्ट्रिंग्स है, उनका ऐसे ही भी कैलकुलेट हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारे जो पासवर्ड हैं उनके हैशेस सेम जनरेट। क्योंकि हमारे पासवर्ड में अगर हम लोग एक सिंगल कैरेक्टर की भी चेंजिंग करें। सर ये हैशिंग के लिए आपने योर वेबसाइट खोली हुई है या वही आरएस से खोला हुआ है? यहाँ पे तो जो शो हो रहा है वो आरएस से का हो रहा है अभी तक। क्या आपने मुझे याद करा दिया। श्योर है? हाँ जी शो हो रहा है। हाँ, सो वही ये हैशिंग वन वे फिंगरप्रिंट होता है। इसमें हम लोग एक दफा जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है हैश में तो कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उसे दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसकी वो एप्लीकेशन ही नहीं है जो हमारी नॉर्मल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर्स में होते हैं। एक ही दफा आपकी लिए एक हैश, एक यूनिक सा हैश जनरेट होता है। उस हैश को यूज करके आप लोग दोबारा अपनी आइडेंटिटी है वो ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अच्छा, डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शन यूज करते हैं इसके लिए। हर जो प्लेटफॉर्म होगा उसके लिए डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शन यूज करता होगा, जिसलिए उनके पास डिफरेंट हैशेस बनते होंगे हमारे मोस्टली पासवर्ड्स के। और इसी तरह हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, अ, जैसे कि आजकल तो जितने भी सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड करते हैं उनका साथ वो हमें हैश देते हैं कि जब हम लोग डाउनलोड कर चुके हैं, या फिर जो हम लोग जो भी अपना सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हमें किसी तरफ से आए, तो उसका हैश हम लोग ओरिजिनल जो हमारे पास उनकी वेबसाइट पे गिवन होगा उनके लेटेस्ट वेरिएंट को उसके साथ कंपेयर करते हैं। अगर तो वो मिलते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है जेन्युइन है। अगर नहीं है तो हम कोई पायरेटेड या कोई अल्टर्ड कोई मिलिशियस हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। अब हैश में क्योंकि एक सिंगल करेक्टर की भी, यानी कि हमारा प्लेन टेक्स्ट है तो करेक्टर का फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर हम लोग एक करेक्टर चेंज करते हैं तो हैश बिल्कुल डिफरेंट जनरेट होता है। तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि हैश क्या करेंगे, हैश से सेम मान जाए डिफरेंट जो स्ट्रिंग्स हैं उनका। इसलिए ये हमें इमेज रेजिस्टेंस इसको रिवर्स करना इंतहाई मुश्किल काम होता है। और सेम हैश फाइंड करना भी जो सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस होता है, सेम हैश फाइंड करना भी यानी कि बहुत मुश्किल है। डिफरेंट स्ट्रिंग्स का सेम हैश फाइंड करना बहुत मुश्किल है। अब
जो डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स हैं वही बात बुलियन रजिस्टर, फिर दो हम लोग अलग अलग स्ट्रिंग्स इनपुट करें तो कभी सेम हैश आना बहुत। अब कॉमन एल्गोरिथम जो हम लोग यूज करते हैं, इससे पहले हम D5 यूज करते हैं तो वो इतना सिक्योर नहीं है, और हम लोग नहीं है, मतलब ये हम लोग SHA-256 यूज करते हैं आजकल एनक्रिप्शन के लिए। मोस्ट वाइडली हर जगह यूज होता है बेसिकली। ये जो हमारी वेब ब्राउजिंग होती है उसमें हम लोग ये यूज करते हैं। HTTPS वेबसाइट में वहाँ पे जाकर बताता हूँ। ये बात हम पहले कर चुके हैं, वाई वी यूज हैशिंग फाइल और मैसेज की इंटेग्रिटी के लिए, और डिजिटल सिग्नेचर्स जो सर्टिफिकेट्स हमारे पास होते हैं, और पासवर्ड स्टोरेज थोड़ा डिटेल में खैर मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। और आप ये देख लेते हैं हैशिंग HTTPS पर इसमें काम कैसे। तो अभी हम लोग इस वेबसाइट पे आए थे, लॉक वाला ऑप्शन नहीं है। अब ये इधर ये मैंने वेबसाइट ओपन किया गूगल की। अब इधर ये हमारे पास ना ये साइड पे इधर ऑप्शन आ रहा है, फायरफॉक्स में लॉक आता है, इधर क्रोम में ये तरह की दो लाइनें, इसमें हमारी कुकीज की सेटिंग और भी डिफरेंट सेटिंग्स भी होती हैं इस साइट रिलेटेड, वो आ जाए। इसमें हमारे पास लिखा हुआ कनेक्शन इज सिक्योर। बेसिकली एक सर्टिफिकेट है जो कि एक तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हम लोग कम्युनिकेट करते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करते हैं। दूसरा ये इस बात का प्रूव है कि जो हमारा कनेक्शन है वो सिक्योर है। ये सिक्योर हैशिंग यूज कर रहे हैं, और हमारी जो कम्युनिकेशन उसके लिए इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज कर रहे हैं, कि हमारा जो डाटा है वो सिक्योर है। सर्टिफिकेट इज वैलिड। अब बेसिकली जैसे साइबर सिक्योरिटी में डिफरेंट सर्टिफिकेशन होती है टू प्रूव कि एक बंदे की कि वाकई इतना केपेबल है, उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए। इसी तरह ये सर्टिफिकेट है, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती हैं साइट्स को कि ये साइट्स जो हैं ऑथेंटिक है। इधर हम लोग जाएंगे साइट सेटिंग्स पे, साइट सेटिंग्स ओपन किया। तो यहाँ पे हम लोग वापस आएंगे, कनेक्शन इज सिक्योर पे क्लिक करके जब हम सर्टिफिकेट इज वैलिड, तो ये एक सर्टिफिकेट हमारे पास शो हो गया है जो कि प्रूव करता है कि जो हमारी साइट है वो। इसके लिए सर्टिफिकेट के पास सर्टिफिकेट की हमारे पास अ, ये देखें पब्लिक की भी है। इस पब्लिक की के जरिए हमारा जो डाटा है वो एनक्रिप्ट हो रहा है, जिस हमने बात की कि आपको शो हो रहा होगा। इसी तरह ये SHA-256 फिंगरप्रिंट यूज कर रहे हैं कि जी हमारा सर्टिफिकेट हमारे जो गूगल की जो है ऑथेंटिसिटी है सिक्योर है। बस तीन चीज प्रूव कर रहे हैं। सेल्स इसकी वेंडर का नाम भी होगा, किसके नाम है। तो हाँ, यहाँ पे जो हमने बात की थी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए जो विद RS इंक्रिप्शन हम लोग यूज कर रहे हैं। वेरिएंट 3 सीरियल नंबर दिए हैं, वैलिड डेट हो गई इनकी। हाँ, इलेक्ट्रिक कर्व पे हम लोग बात करते हैं उसके बाद ये चीज आपके साथ सर्टिफिकेट की सब्जेक्ट ये बेसिकली वही क्रेडेंशियल्स की आईडी वगैरह, और ये बस प्रूव करता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर है यूजिंग HTTPS। नेक्स्ट हम लोग हैशिंग के बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि है हमारे पास फ्यूचर ट्रेंड्स। अब पहले हमने स्टार्ट में बात की कि जूलियस सीजर की वो 2100 साल 2200 साल पहले वो यूज करता था सीजर साइफर के हर करेक्टर को उसके दो करेक्टर बाद आने वाले लेटर करेक्टर के साथ रिप्लेस कर देता था और एक मैसेज बन जाता था। अब तो अ, अगर वो करें इस तरह का साइफर बनाना शुरू कर दें उसमें इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास
25 अल्फाबेट है, तो ये तो ब्रूट फोर्स करने में हमारे पास टाइम, थोड़े से टाइम बाद वो क्रैक हो जाएगा। इसी तरह जब डेस्क क्रैक हो चुके हैं, एईएस भी अगर क्रैक हो जाए तो फ्यूचर ट्रेंड्स अब किस तरह होगी, क्योंकि एईएस और आरएस से बड़े बेनिफिशियल हैं करंट, लेकिन इनकी काफी सारी लिमिटेशन है। जैसे एईएस की जो की शेयर करना, उसमें क्योंकि वो हम लोग सेशन के साथ शेयर करते हैं तो वो हैक हो सकती है, तो वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, बट होगी ब्रूट फोर्स से तो नामुमकिन है। और जो आरएस से है, इसकी स्पेस बहुत ज्यादा लेता है, तो उसके लिए हमारे पास जो फ्यूचर में इनकी जो फ्यूचर ट्रेंड्स आएंगे, जिनके साथ हम जो आज के साइबर सेंटिनल्स बन रहे हैं उनको डीलिंग करना है, जिनको पढ़ना पड़ेगा, उनमें से ये फ्यूचर ट्रेंड दो हैं। एक क्वांटम कंप्यूटिंग, बात की थी, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पे भी हम लोग आते हैं, तो हम लोग की बात करें एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। अब ये बेसिकली यूज करती है एलिप्टिक कर्व को। अब हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं ना, ये कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि सिंपल जो हमारे पास इक्वेशन होती है, इसके जरिए हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। इसमें जो हम लोग पब्लिक चीज हम लोग जनरेट करते हैं वो यूजिंग उन ग्राफ्स की फॉर्म में होती है। तो ये जो जो हमारी ट्रेडिशनल आरएस जो यूज करता है पब्लिक की, उनसे काफी स्मॉल होती हैं और काफी ज्यादा सिक्योर होती हैं। और इनकी रियल वर्ल्ड अडॉप्शन भी है। जो बिटकॉइन की जो डिस्क्रिप्शन है वो यूजिंग इलेक्ट्रिक क्रिप्टोग्राफी हुई है। और जो मजीद मॉडर्न एसएसएल एलएसआर है, अभी हमने तो बात की, जो मैं सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ उसकी डिटेल में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी, वो भी यूज कर रहे हैं और यूएस गवर्नमेंट यूज कर रही है। ईसीडी एचईडी है और ईसीडीएसए डाटा इंक्रिप्शन ये लोग यूज करते हैं। फिर हमारे पास आती है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, बेसिकली क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखा करते हैं। बेसिकली ये ना जो हम लोग ट्रेडिशनल की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास एक और एल्गोरिथम होता है, डैफी हेलमन, जो स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर ने बनाया। वो बेसिकली काम ही की डिस्ट्रीब्यूशन का है। इसी तरह एक कर्बोरोज होता है, वो भी हमारे पास होता है, वो फिर कभी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, नहीं तो आप भी मस्ती में पढ़ेंगे। नहीं तो चलें इस पे अगर हम बात करें तो इसमें ना कि ट्रेडिशनल वेज के साथ भी मैथमेटिकल फॉर्मूले के जरिए इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट होके हम लोग नहीं शेयर करते हैं। इसमें बेसिकली ये सिंपल फोटॉन की हम लोग फिजिक्स यूज करते हैं। ये हमारे घरों में फाइबर ऑप्टिक से भी होते हैं, इसमें जो सिग्नल ट्रैवल करते हैं ये लाइट रेज में ट्रैवल करते हैं। इसमें ना ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना, वो हम लोग फोटॉन के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब डिफरेंट फोटॉन्स हम लोग डिफरेंट फ्रिक्वेंसी में अपने फाइबर ऑप्टिक के अंदर छोड़ेंगे। और हमें पता है कि जो क्वांटम इंक्रिप्शन होती है ना, इसको क्रैक करने के लिए इसे कैप्चर तो करना पड़ेगा। तो जैसे ही कोई छेड़छाड़ करेगा तो हमें फौरन अलर्ट हो जाएगी कि हमारी जो कम्युनिकेशन है इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है, जिसकी वजह से तो वो कंसिडर करेंगे कि ऐसी गिलास की ट्यूब है, छोटी सी गिलास की ट्यूब है, उसमें हमारी लाइट रेज ट्रेवल करती है वॉल के साथ टकराते टकराते, और जैसे ही उस ग्लास ट्यूब को किसी ने टच किया तो ग्लास ट्यूब टूट गया है और हमें पता चल गया कि इंक्रिप्शन एक तो कम्युनिकेशन स्टॉप हो गया, और जो हमारी हमें भी वार्निंग मिल गई, इशू हो गया कि हमारी कोई जो कम्युनिकेशन पे कोई स्टॉप करने की कोशिश कर ये, क्योंकि मैथ बेस्ड क्रिप्टोग्राफी फॉर्मूलों पे नहीं होता, फिजिक्स के लॉ पे होता है, तो ये थ्योरेटिकली अनहैकेबल है। और क्वांटम अटैक्स से भी ये फ्यूचर में सेव रखने के लिए जरूरत है। क्वांटम अटैक्स हमने बात की थी कि टेस्ट को फाइनली जो है कर तो लिया गया था क्रैक, लेकिन एईएस को क्रैक करने के लिए हमें क्वांटम कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत फास्ट कंप्यूटिंग होती है। तो फ्यूचर क्वांटम अटैक्स वो इजीली हमारे जो इलिप्टिक कर्व को भी वो लोग इजीली कर सकते हैं हैक। अभी पिछले दिनों वैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि जो बिटकॉइन की इंक्रिप्शन है उससे कोई क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए क्रैक कर लिया गया है। और
क्योंकि अब वो जो सबसे सिक्योर था एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, वो भी क्योंकि अब अनहैकेबल हो चुका है, तो फ्यूचर में हमारे पास क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है जिसके जरिए हम लोग अपना जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर कर सकते हैं। एक दफ़ा की एक्सचेंज में मेन मसला की एक्सचेंज का होता है, अगर की एक्सचेंज सेफ हो गया तो फिर डाटा तो सेव करना उसमें तो कोई खास वल्नरेबिलिटी होती नहीं है, क्योंकि वो मेन मसला ही की का होता है कि एक दफ़ा सेफ तरीके से अक्रॉस द नेटवर्क कम्युनिकेट होगी, पहुंच गई, फिर डाटा कुछ भी मसला है। इसकी लिमिटेशन हार्डवेयर की है, क्योंकि ये अब जाने फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए पे है और इसका लिमिटेड डिस्टेंस होता है। फाइबर ऑप्टिक्स जो है, फाइबर जो फोटोन सिग्नल्स होते हैं वो मैक्सिमम 250 से 500 किलोमीटर की रेडियस तक पहुंचते हैं। फिर उनकी जो हमारे पास होती है फ्रिक्वेंसी या उन्हें हम लोग उनकी जो पावर है एनर्जी उसे इंक्रीज करते हैं, फिर वो आगे 500 किलोमीटर, तो इस तरह ये आगे बढ़ता है। तो इसके हमारे पास हार्डवेयर है और हमारे पास इस फाइबर ऑप्टिक के लिए ये स्पेशल फाइबर ऑप्टिक होगी जो कि जिसके जरिए हम लोग फोटॉन्स को सेंडर साइड से रिसीवर साइड पे कीज की फॉर्म में भेजेंगे। इसमें होता है हमारे पास ये डिफरेंट हम लोग सीक्वेंस में भेजते हैं और यूजर साइड पे एक मैकेनिज्म होता है जो कि फोटॉन्स को उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग अरेंज करता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है तो फॉर्म होती है। तो इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड फाइबर ऑप्टिक हमें चाहिए होती है जो कि यूजर साइड पे कर सकते हो। अ, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस पे इन फ्यूचर काम हो जाए। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी और मुझे तो इसकी तैयारी में भी बड़ा मजा आया था से सॉल्व करने में। इसकी असेसमेंट मैंने आपको दी है, असेसमेंट चेक। तो ये असेसमेंट है, इसे आपने सॉल्व करके अपलोड कर देना है गूगल क्लासरूम। आपको पता है कि असेसमेंट बेस्ड ही आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे, असेसमेंट और अटेंडेंस बेस्ड पे। तो नेक्स्ट जो हमारा जो सेशन होगा वो थोड़ा एक्साइटिंग हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ये क्रिप्टोग्राफी शायद किसी को बोरिंग लगता हो, लेकिन नेक्स्ट में हम लोग वेब सिक्योरिटी और वेब हैकिंग पे मूव करेंगे, उसके बाद एथिकल हैकिंग पे मूव करेंगे और SIMT पे, और फिर हमने थ्रेट इंटेलिजेंस पे लास्ट सेशन में जाते हैं। तो आपने ये सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से साइफर ऐसे सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो आपने अपनी जो असेसमेंट है सबमिट कर देंगी कभी भी कर इस जो बूट कैंप के लास्ट। तो आज के लिए इतना ही है। आप सबको इजाजत है, मुझे भी इजाजत है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।